हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल डीजल की फर्स्ट चैप्टर पार्ट्स ऑफ इंजन के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंजन का मुख्य भाग कौन सा है। क्लच, गियर बॉक्स, सिलेंडर ब्लॉक, डिफरेंशियल। तो इंजन का मुख्य भाग है सिलेंडर ब्लॉक। इसका ऑप्शन होगा सी। सिलेंडर ब्लॉक कैसा होता है? देखिए, सिलेंडर ब्लॉक का डायग्राम है नीचे। सिलेंडर ब्लॉक ये होता है सिलेंडर ब्लॉक। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है जो देखिए क्या ये होता है सिलेंडर ब्लॉक। इसके अंदर क्या पिस्टन चलता है। ये होता है सिलेंडर। ये इसकी क्या है? डेक सतह है। ये पूरी सतह है। ये सिलेंडर बोर, यानी ये सिलेंडर है। ये इसका व्यास है जिसको हम सिलेंडर बोर के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये इधर हो जाएगा वाटर जैकेट। ये जगह दिख रही है ना इसमें, ये वाली, ये है वाटर जैकेट। ये है वाटर जैकेट जो इसे कूल रखने का काम करती है और पिस्टन इसके अंदर चलता है। ठीक। और फिर नीचे की तरफ देखेंगे, इसमें नीचे की तरफ है, इसमें ये नीचे ऑयल सम्प आएगा। इधर आएगी क्रैंकशाफ्ट। ये है क्रैंक केस। ठीक। आगे देखिए, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सिलेंडर ब्लॉक इंजन की बॉडी होती है। सिलेंडर ब्लॉक इंजन की मुख्य बॉडी होती है। इसमें सिलेंडर, क्रैंककेस, वाटर जैकेट तथा तेल मार्ग बने होते हैं। ये सभी मुख्य भागों को सहारा देते हैं और इंजन की मजबूती प्रदान करती है। ये किस सामग्री से बना होता है? किस मटेरियल से बना होता है? कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम मिश्र धातु, एल्यूमिनियम एलॉय से। ये इसकी सामग्री है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सामग्री। सिलेंडर ब्लॉक किससे बना होता है? कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम मिश्र धातु से। देखिए नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट डायग्राम है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या होती है? ये इंजन के नीचे वाले भाग में लगी होती है क्रैंकशाफ्ट, और ये कैमशाफ्ट के समानांतर होती है। तो इधर वाले, ये पीछे वाला हिस्सा है इसका, जिस पर फ्लाई व्हील लगा होता है। ये अगला वाला हिस्सा है और ये है क्रैंक पिन। क्रैंक पिन क्या करती है? ये कनेक्टिंग रोड है, ऐसी ये कनेक्टिंग रोड है। इसका ये बड़ा वाला सिरा है, ये छोटा वाला सिरा है। छोटा वाला सिरा को गजन पिन या रिस्ट पिन से जोड़ा जाता है। पिस्टन ये ऊपर हो जाएगा पिस्टन, ये हो जाएगी कनेक्टिंग रोड, ये हो जाएगी क्रैंक शाफ्ट। इधर होगा इसका छोटा सिरे से गजन पिन को जोड़ेंगे, और इधर हो जाएगा बड़ा सिरा इसका कनेक्टिंग रोड का। तो इस बड़े सिरे से ये क्रैंक पिन की सहायता से इसको जोड़ा जाता है, और यह है कैमशाफ्ट के समानांतर होती है। ठीक। नेक्स्ट डायग्राम देखिए इसमें, और ये इसमें क्रैंक वेव होते हैं, मेन जनरल्स होते हैं और काउंटर वेट होते हैं। इसका कार्य है ये पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन गति को आघूर्ण गति में या वर्तीय गति में बदलता है और इंजन को शक्ति प्रदान करता है। देखिए, ये पिस्टन है, ये होगी इसकी कनेक्टिंग रोड की सहायता से, ये कनेक्टिंग रोड है, और यहाँ पर ये क्रैंक शाफ्ट है। ये क्रैंक शाफ्ट अब वर्ती गति करेगा इधर। ये पिस्टन
रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, यानी ऊपर नीचे गति करता है, जो कनेक्टिंग रोड की सहायता से क्रैंकशाफ्ट में आती है और फिर ये वर्ती गति प्रदान करता है और जिससे इंजन को शक्ति मिलती है और आगे ये शक्ति ट्रांसफर होती है। अब देखिए कैमशाफ्ट क्या है। कैमशाफ्ट ये है कैमशाफ्ट, ये क्रैंकशाफ्ट के समानांतर होती है, नीचे की तरफ क्रैंकशाफ्ट लगी होती है और ऊपर इसके समानांतर कैमशाफ्ट लगी होती है। तो इसमें मुख्य भाग है, इसमें भी कैम लोब होते हैं और वाल्व का खुलना और बंद होना, ये सभी कार्य कैमशाफ्ट की सहायता से होते हैं। ये टाइमिंग गियर है इधर, ये इधर टाइमिंग गियर है। टाइमिंग गियर की सहायता से क्रैंकशाफ्ट, ये है टाइमिंग गियर, इसकी सहायता से नीचे कैमशाफ्ट होती है ना, कैमशाफ्ट जुड़ी होती है और इधर वाला देखिए ये है क्रैंकशाफ्ट पिन। इसका कार्य देखिए, कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से गियर के माध्यम से चलाया जाता है और अपने लॉब्स द्वारा पुश रोड या टेपेट को ऊपर नीचे करके इंजन के इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने का कार्य करती है। तो कैम शाफ्ट का मुख्य कार्य है कि यह इंजन के इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने और बंद कार्य करती है। और अगर इसमें ज़्यादा डीप पूछे तो बंद करने का कार्य स्प्रिंग की सहायता से होगा। ठीक, अगला वाला नेक्स्ट, ये है फ्लाई व्हील का कार्य क्या है। ये फ्लाई व्हील कैमशाफ्ट के पीछे की तरह लगा होता है, पीछे के हिस्से में लगा होता है। फ्लाई व्हील का एक ही कार्य है, ये फ्लाई व्हील इंजन का एक भारी चक्का होता है। फ्लाई व्हील इंजन का एक भारी चक्का होता है जो गति को समान रखता है, और इंजन के अन्य भागों में शक्ति प्रदान करता है। अगर शक्ति अधिक होगी तो ये फ्लाई व्हील उसको संग्रहित कर लेता है और जब भी ज़रूरत होगी तब ये शक्ति वापस दे देता है। ये इसका कार्य है। ये एक भारी होता है, ये स्टील का बना होता है और ये आप देख सकते हैं, ये व्यास इसका रिंग गियर है और यहाँ पर रिम है। इसकी भी सामग्री ये कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील का बना होता है। ये एक भारी होता है और इसके कार्य क्या है। इसके कार्य हैं इंजन की असमान गति को समान करना, ये जड़त्व पर आधारित है और पावर स्ट्रोक के समय ऊर्जा को स्ट्रोक करता है। अगर ज़्यादा पावर होगी तो स्ट्रोक करने का कार्य फ्लाई व्हील करेगा, अन्य स्ट्रोक में इसे रिलीज करता है। और जब भी किसी स्ट्रोक में कम पावर होगी तो ये उसको पावर देने का कार्य करता है और क्लच को लगाना आसान बनाता है, इंजन को स्मूथ और बैलेंस बनाता है नेक्स्ट है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या होता है। कार्बोरेटर हमेशा जब भी कार्बोरेटर का नाम आएगा तो वहाँ पर पेट्रोल इंजन होगा। जब भी कार्बोरेटर का नाम आएगा क्वेश्चन के अंदर तब पेट्रोल इंजन होगा। तो कार्बोरेटर क्या होता है, कार्बोरेटर का क्या कार्य है। कार्बोरेटर का कार्य है वायु और पेट्रोल का मिक्स करना
और आगे भेजना। ये कार्बोरेटर का कार्य होता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन से संबंधित होगा। ठीक, आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इसका, देखो ये कार्य लिखा हुआ है। कार्बोरेटर हवा और ईंधन को सही अनुपात में मिलाकर, कार्बोरेटर हवा और ईंधन को सही अनुपात में मिलाकर इंजन को सिलेंडर में भेजता है ताकि दहन ठीक प्रकार से हो सके। ईंधन और वायु के मिश्रण है अप्रोक्स है पेट्रोल इंजन, और 1 भाग पेट्रोल का 14 से 16 भाग हवा का, ये इनका रेशियो होता है। ठीक, नेक्स्ट है ये पिस्टन। पिस्टन क्या होता है, देखिए पिस्टन होता है इस प्रकार से। यह है पिस्टन, यह है गजन पिन जिससे हम कनेक्टिंग रोड को जोड़ते हैं। यह है इसका छोटा वाला हिस्सा। ये क्या है इसका छोटा वाला हिस्सा। इस पर पिस्टन स्क्रिट होते हैं। ये क्या है, ओर रिंग होती है, एक होती है कंप्रेस रिंग। इसमें 2 रिंग होती हैं, एक होती है ओर रिंग जो नीचे संप से ऑयल को ऊपर जाने से रोकती है, और ऊपर होती है इसमें कंप्रेस रिंग जो ऊपर के दबाव को नीचे आने तक रोकती है। ये है पिस्टन, ये पिस्टन का हेड हो गया। ऊपर है कंप्रेस रिंग है, नीचे है ओर रिंग। ठीक है, और ये इसमें देखो ये खांचे हैं, इसके अंदर ये फिट रहती है। नेक्स्ट है, और ये है इसका गजन पिन, इससे कनेक्टिंग रोड को जोड़ा जाता है। गजन पिन का दूसरा नाम है रिस्ट पिन। ठीक, नेक्स्ट है ये देखिए, ये हो गया सिलेंडर हेड इसका, ये सिलेंडर ब्लॉक हो गया। ये हो गया इसका पिस्टन। ये है कनेक्टिंग रोड, ये वाली, ये है कनेक्टिंग रोड। ये है कनेक्टिंग रोड, ये है फ्लाई व्हील। नीचे वाली क्रैंक शाफ्ट है, ऊपर क्या होगी यहाँ पर क्रैंक कैम शाफ्ट होगी। नीचे क्या है, ये हो गया फ्लाई व्हील, ये हो गई क्रैंक शाफ्ट हो गई। ये कनेक्टिंग रोड की सहायता से ये है बीच वाली कनेक्टिंग रोड, जिससे यहाँ पर पिस्टन है, जिससे ये पिस्टन है। ये हो गई इसकी कनेक्टिंग रोड, ये हो गई इसकी क्रैंक शाफ्ट। तो ये छोटा वाला हिस्सा है, ये बड़ा वाला हिस्सा है। बड़ा वाला हिस्सा किससे जोड़ते हैं, क्रैंक पिन से, इसको गजन पिन की सहायता से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका सिलेंडर, इसमें पिस्टन है, ये है इसमें पिस्टन, ये रहा पिस्टन। ये है कनेक्टिंग रोड, ये देखिए ये है कनेक्टिंग रोड। ये इसका बड़ा वाला हिस्सा है, ये छोटा वाला हिस्सा है, ये गजन पिन की सहायता से जुड़ा हुआ है, और ये क्रैंक पिन की सहायता से जोड़ा जाता है, और ये ऊपर नीचे गति करता है पिस्टन। और कनेक्टिंग रोड की सहायता से यह है क्रैंक शाफ्ट फिर उड़ती गति में बदल जाता है और इंजन को ट्रांसफ़र करता है, जिससे हमारी गाड़ी आगे चलती है। ठीक है, और इसमें रिंग लगी होती है, कंप्लेक्स रिंग होती है, एक और रिंग होती है इसमें। ये इसके ऊपर हेड होता है, इस पर स्कर्ट बने हुए होते हैं, और ये गजन पिन की सहायता से जुड़ा होता है। ठीक, ये गया इसका फ्लाई व्हील, और इधर वाटर जैकेट होता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट है, और इसमें है ये है कूलिंग सिस्टम के लिए इसमें रेडिएटर लगा रहता है। ये कूलिंग सिस्टम के लिए इसमें रेडिएटर लगा होता है। और ये है फैन, ये है थर्मोस्टेट वाल्व है। थर्मोस्टेट वाल्व है, ये तब खुलता है जब तापमान ज़्यादा हो जाता है, तब थर्मोस्टेट वाल्व से होकर रेडिएटर में ऊपर से नीचे पानी बहता है या कूलेंट बहता है। ठीक है, और ये है इसमें पेट्रोल इंजन, ये है डीजल इंजन। ठीक, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें दोनों में एक में होगा स्पार्क प्लग और एक में होगा फ्यूल इंजेक्टर।
जब भी पेट्रोल इंजन होगा उसमें स्पार्क प्लग आएगा, कहीं पर भी देख लेना। और जब भी डीजल इंजन होगा उसमें आएगा फ्यूल इंजेक्टर। डीजल में क्या आएगा? फ्यूल इंजेक्टर। ये होगा कंप्रेस, सिर्फ इसमें वायु आती है, और इसमें आती है एयर और पेट्रोल का मिश्रण आता है, और फ्यूल इंजेक्टर से स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होती है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है ये ऑयल सम्प है, नीचे वाला भाग है ना, इनको बोलते हैं ऑयल सम्प। ये ऊपर वाला भाग को हम बोलेंगे सिलेंडर हेड। एक सेकंड, ये देखिए ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे सिलेंडर हेड। ये देखिए इतना इतना, ये हो गया सिलेंडर हेड। ये बीच वाला पार्ट होगा जिसमें पिस्टन चलता है, ये होगा सिलेंडर ब्लॉक। और नीचे वाला हिस्सा होगा सिलेंडर, ये होगा क्रैंक केस। ये नीचे वाला क्रैंक केस है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ये 4 स्ट्रोक इंजन है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें कंपोनेंट क्या क्या है। देखो ये स्पार्क प्लग दे रखा है इसमें, और इधर इनलेट वाल्व होगा, इधर एग्जॉस्ट वाल्व होगा, और ये 4 स्ट्रोक में वाल्व लगे होते हैं, और उसमें पोर्ट होते हैं, 2 स्ट्रोक होगा तब। ठीक, और आगे देखिए अब क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इंजन का हृदय किसे कहा जाता है? इंजन का हृदय किसे कहा जाता है? पिस्टन, सिलेंडर, कार्बोरेटर, फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का कार्य क्या है? हमें पता है फ्लाईव्हील का कार्य है कि गति को समान बनाए रखना, और ये जड़त्व पर कार्य करता है। ठीक है, ये शक्ति का स्टोर करता है। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का कार्य है एयर और पेट्रोल, एयर व पेट्रोल का मिश्रण आगे भेजने का कार्य होता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन से संबंधित होगा। सिलेंडर और पिस्टन, इस प्रकार से पिस्टन होता है। ठीक है, जो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर चलता है। तो इंजन का हृदय कौन होगा? सिलेंडर। ठीक, इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। नेक्स्ट देखिए पिस्टन का मुख्य कार्य क्या है? पिस्टन का, ये पिस्टन हो गया, पिस्टन का मुख्य कार्य है, ये है पिस्टन। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है, ये कोई ऐसे ऑप्शन देखिए इसके कि ईंधन छानना, ईंधन छानने का कार्य, या शक्ति उत्पन्न करना, या गैस दाब को आंतरिक शक्ति में बदलना। इसका कार्य है गैस दाब को यांत्रिक शक्ति में बदलना। ये पिस्टन है। जब भी सक्शन, कंप्रेस, पावर, एग्जॉस्ट होती है ना, तब ये 4 सेक्शन होते हैं। तो इसमें देखिए जब भी इसमें पावर मिलती है तो क्या होता है कि गैस दाब को यांत्रिक शक्ति में बदलना, ये होता है इस पिस्टन का कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है पिस्टन किस धातु से बना होता है? अभी हमने पढ़ा था पिस्टन एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बना होता है। इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग का कार्य क्या है? पिस्टन में मुख्यतः 2 प्रकार की रिंग होती है। वैसे ये ऊपर वाली, ये पिस्टन है, ये ऊपर वाली रिंग होती है कंप्रेस रिंग, नीचे वाली होती है ऑयल रिंग। ऑयल रिंग का कार्य है, नीचे ये सिलेंडर है, जैसे ये नीचे क्रैंककेस होता है ना, क्रैंककेस में ऑयल रहता है ना, इसको ऊपर जाने से रोकने का कार्य करती है ऑयल रिंग। और कंप्रेस रिंग है, इसे यहाँ पर कंप्रेस रिंग है।
इस कंप्रेस रिंग का कार्य है जो ऊपर से दबाव आता है ना, उसको नीचे जाने से रोकना। ये पिस्टन रिंग का कार्य है। तो शीतलन मतलब कूलेंट का कार्य थोड़ी करती है, कूलेंट का कार्य नहीं करती है। इसके ऑप्शन देखिए। फिर तेल पंप करना, गैस रिसाव को रोकना। इसका सी नंबर ऑप्शन सी होगा, गैस रिसाव को रोकना। ऊपर से जो दबाव पड़ता है उसका मतलब गैस रिसाव को रोकना। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्रेस रिंग का मुख्य कार्य है तेल हटाना, नहीं ये नहीं हो सकता। ईंधन भेजना, ये भी कार्य नहीं होगा। गैस सील करना, गैस सील करने का कार्य होता है इसका। तो 6 में क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, गैस सील करना। ऑयल रिंग का कार्य क्या होता है, ऑयल रिंग का कार्य होता है जो नीचे क्रैंक शाफ्ट होती है और यहाँ पर ऑयल संप होता है, यहाँ से ऑयल को ऊपर जाने से रोकना, ये ऑयल कंट्रोल रिंग का कार्य होता है। तो स्पार्क देना, नहीं ये भी नहीं होगा। अतिरिक्त तेल को हटाना, तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। कनेक्टिंग रोड, ये है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड किसको जोड़ती है, देखिए कनेक्टिंग रोड है ये है कनेक्टिंग रोड। ऐसी मान लीजिए कनेक्टिंग रोड है, ये इसके ऊपर क्या है, पिस्टन है, नीचे ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। तो कनेक्टिंग रोड का कार्य है कि किसको जोड़ती है, ये पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट ये हमेशा दोनों समांतर होते हैं। इसे ऊपर होती है कैमशाफ्ट, नीचे होती है क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है कनेक्टिंग रोड। ये कनेक्टिंग रोड है, ये इधर गजन पिन से जुड़ी होती है, ये क्रैंक पिन से जुड़ी होती है। ठीक, और एक कनेक्टिंग रोड है ना आई सेक्शन की होती है। इसकी आकृति पूछे तो ये आई सेक्शन की होती है। ठीक, ये फोर्ज स्टील की बनाई होती है। नेक्स्ट है, क्रैंकशाफ्ट का कार्य क्या है, क्रैंकशाफ्ट का कार्य है घूर्णन गति देना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्लाई व्हील का कार्य क्या है, फ्लाई व्हील का कार्य है गति को एक समान बनाए रखना। हमने डायग्राम देखा था, उसमें फ्लाई व्हील देखा था। तो फ्लाई व्हील का कार्य क्या है, फ्लाई व्हील का कार्य है कि जो भी अतिरिक्त शक्ति आए उसे ग्रहण करना, और जब भी शक्ति की जरूरत पड़े, पावर की जरूरत पड़े तो स्ट्रोक को देना। तो इसका कार्य ये है कि गति को समान बनाए रखना। इसका ऑप्शन होगा बी, फ्लाई व्हील का कार्य है गति समान बनाए रखना। ठीक है, इंजन को स्टार्ट करने में नहीं होगा, तेल ठंडा करने में नहीं होगा, वाल्व खोलने का कार्य तो कैमशाफ्ट का होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, कैमशाफ्ट किसे नियंत्रण करता है, कैमशाफ्ट है, कैमशाफ्ट हमने देखा था, ये वाला कैमशाफ्ट है, ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वो कैमशाफ्ट होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये होता है क्रैंक शाफ्ट। तो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना क्रैंक शाफ्ट, जो हमने देखा था ऐसी क्रैंक शाफ्ट होती है। तो ये किसे नियंत्रण करता है, वाल्व को खुलना और बंद करना, इसका कार्य क्या है, ये उसको नियंत्रण करती है। पिस्टन को, पिस्टन नहीं होगा, वाल्व होगा, इसमें क्लच नहीं होगा, फ्लाई व्हील नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी, वाल्व है। वाल्व को बंद करना या खोलना का कार्य पिस्टन का होता है, सॉरी कैम शाफ्ट का होता है। वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, वाल्व में 2 प्रकार के होते हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, इनलेट वाल्व है। इनलेट वाल्व का कार्य क्या होता है, ये देखिए, ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। इसे ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। इनलेट वाल्व का कार्य है कि गैस बाहर निकालना, नहीं, गैस बाहर निकालने का कार्य होता है एग्जॉस्ट का। जो भी जली हुई गैस होती है उसको बाहर निकालने का कार्य होता है एग्जॉस्ट का। ईंधन वायु को अंदर आना, हाँ ये होगा,
ईंधन प्लस वायु अंदर लेने, जो भी होता है इससे वो होता है इनलेट वाल्व है। या तो इसे ईंधन ही आएगा, ईंधन प्लस वायु आएगा, या सिर्फ इसमें वायु आएगी। अगर वायु तो तब आती है जब ये इंजन क्या हो, डीजल इंजन हो, और जब ये पेट्रोल इंजन हो तब इसमें ईंधन प्लस वायु दोनों का मिक्स आता है, जो कार्बोरेटर का कार्य होता है, जो इनको मिक्स करने का और फिर आगे आता है। तो इसमें क्या होगा, इनलेट वाल्व का कार्य है इंजन और वायु अंदर लेना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एग्जॉस्ट वाल्व का कार्य क्या है। एग्जॉस्ट वाल्व का कार्य है गैस को बाहर निकालना। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड कहाँ लगा होता है। सिलेंडर हेड ऊपर लगा होता है। हमने पहले भी देखा था, ये है जैसे ये इसके 3 पार्ट बना लो। ये है सिलेंडर हेड, बीच वाला सिलेंडर ब्लॉक, नीचे वाला क्रैंकेस या सम या ऑयल वाला भाग हो जाएगा यहाँ पर। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, सिलेंडर हेड, बीच वाला हिस्सा क्या होगा, सिलेंडर ब्लॉक, नीचे वाला ऑयल सम्प होगा, ठीक है, क्रैंकेस होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, गैस किट का कार्य क्या है। गैस किट का कार्य है रिसाव रोकने का, ईंधन भरने का, या शक्ति बढ़ाने का, या इंजन स्टार्ट करने का। गैस किट देखिए, गैस किट क्या होती है, ये है गैस किट ऐसे, ये है सिलेंडर हेड, ये है सिलेंडर हेड, ये है सिलेंडर ब्लॉक, ये क्या सिलेंडर ब्लॉक। इन दोनों के बीच गैस का रिसाव ना हो, एकदम टाइट हो जाए, तो इसके बीच में हम लगा देते हैं गैस किट। जैसे ये गैस किट लगा दी इसे, और इसके ऊपर आ गया सिलेंडर हेड, नीचे है सिलेंडर ब्लॉक। तो इन दोनों को गैस का रिसाव ना हो ताकि, तो गैस किट का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, इंजन में स्नेक का कार्य क्या होता है। स्नेक का कार्य होता है पानी, नहीं, ग्रीस, यस, और इंजन ऑयल, नहीं, डीजल। तो इसका क्या होगा, इंजन ऑयल। इंजन में स्नेक का कार्य कौन करता है, इंजन ऑयल। ऑयल सम्प कहाँ होता है, हमने अभी बताया है ऑयल सम्प होता है नीचे नीचे। तो क्या होगा, ऊपर नहीं, ऊपर तो सिलेंडर हेड होता है, बीच में सिलेंडर ब्लॉक, नीचे होता है इंजन के नीचे। तो क्या आ जाएगा, इंजन के नीचे रेडिएटर। रेडिएटर अलग से होता है। इंजन को ठंडा कौन करता है, इंजन को ठंडा रेडिएटर करता है। ये इसे रेडिएटर हमने देखा था, ये इसे रेडिएटर है। इसमें फिन्स होते हैं, इसमें पानी, जैसे थर्मोस्टेट वाल्व है इसे, इसमें पानी आता है ऐसे, और फिर वापस ऐसे पिस्टन है, ये सिलेंडर ब्लॉक है, इसमें ये जाता है। तो ये फिन्स हैं इसके, ये रेडिएटर, इसमें पानी चलता रहता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो इंजन को ये ठंडा करता है। यहाँ पर इस पर एक पीछे की तरफ एक फैन लगा होता है, इसके पीछे की तरफ एक फैन लगा होता है, तो इससे पानी कूल रहता है। तो इंजन को ठंडा कौन करता है, रेडिएटर। नेक्स्ट है, वाटर पंप का कार्य क्या है। वाटर पंप का कार्य है पानी प्रवाहित करना। तेल का तो यहाँ पर ऑयल का जिक्र किया गया है, तो ऑयल का, इसमें ईंधन का ये भी नहीं होगा। गैस रोकने का कार्य तो गैस किट के माध्यम से होता है। तो इसमें क्या होगा, वाटर पंप का कार्य है पानी प्रवाहित करना। नेक्स्ट देखिए, इंजन का कौन सा भाग वाल्व टाइमिंग नियंत्रण करता है। हमने बोला है वाल्व टाइमिंग का होगा कैम शाफ्ट होगा। तो वाल्व खुलना और बंद होना कैम शाफ्ट के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन इसका बी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा। पिस्टन भी नहीं होगा। फ्लाई व्हील का कार्य है गति को समान बनाए रखना।
सिलेंडर सिलेंडर में नहीं होगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। टाइमिंग गियर जुड़ा होता है। टाइमिंग गियर हमने फर्स्ट वाले डायग्राम में देखा था, ऐसे ये है टाइमिंग गियर, ऐसे ये है टाइमिंग गियर, ऐसे गियर होता है। टाइमिंग गियर से ये होगा इसका क्रैंक शाफ्ट, ये कैम शाफ्ट। तो टाइमिंग गियर या बेल्ट या चेन की सहायता से ये कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट जुड़े होते हैं आपस में, ठीक। तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 स्ट्रोक इंजन में कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 में 4 होंगे। नेक्स्ट है 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति, 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति स्ट्रोक में कितनी बार मिलती है? ये हर चक्कर में इसमें शक्ति मिलती है। नेक्स्ट है 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति स्ट्रोक होता है 2 चक्कर में 1 बार। टीडीसी का अर्थ होता है टॉप डेड सेंटर। ये देखिए टीडीसी और बीडीसी क्या होता है, ये है टॉप डेड सेंटर, ये ऊपर वाला भाग होगा, ये हुआ टीडीसी जिसको हम बोलेंगे टॉप डेड सेंटर। नीचे वाला भाग होगा उसको बोलेंगे